Hello all, welcome to my channel. Today we are doing collection of data worksheet number 2. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Data is a collection of facts such as numbers, words, measurements, observations और description of things. इसके अंदर हम डाटा किसी भी चीज़ का ले सकते हैं, चाहे कोई फैक्ट्स हो जाएं, कुछ नंबर्स हो जाएं, कुछ वर्ड्स हो जाएं, मेजरमेंट्स हो जाए, ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स. अब इसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे हम डाटा किस तरह से ले सकते हैं. सपोज़ आप ना अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, किसी का भी आप 15 to 20 पीपल का आप ना सर्वे करिए. किसका बर्थडे कौन से महीने में आता है वो लिखिए. ठीक है, तो आपके पास एक डाटा कलेक्ट हो जाएगा. या हम डाटा किस तरह से बना सकते हैं, अपने ही फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में हम उनकी हॉबीज़ पूछ सकते हैं. जैसे किसका इंटरेस्ट रीडिंग में है, किसका इंटरेस्ट राइटिंग में है, किसका इंटरेस्ट सिंगिंग में है, किसका इंटरेस्ट डांसिंग में है. तो इस चीज़ से हमारे पास क्या मिलेगा, हमें एक डाटा मिलेगा. ठीक है, तो देखो यहीं वो बोल रहे हैं, नाउ इफ़ वी वांट टू नो द हॉबीज़ ऑफ आवर फ्रेंड्स, देयर मार्क्स इन अ सब्जेक्ट, देयर फेवरेट ड्रेस, देयर फेवरेट गेम, or in which month or their birthday falls, then we collect data for the specific information regarding our need. ठीक है, तो कोई भी हम इंफॉर्मेशन लें उससे हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. जैसे आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है, आपने क्या करना है, अपने फैमिली मेम्बर्स में, रिलेटिव्स में, मतलब कोई 15 और 15 और मोर पीपल जितने अवेलेबल हों उनका हमने क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है कि कितने पर्सन ऐसे हैं जिनका, जब आपने डाटा कलेक्ट करा, ठीक है, तो आप क्या करो, आपने टेबल बनाई, मंथ नेम, नंबर ऑफ पर्सन्स. ठीक है, तो जनवरी में कितने लोगों का बर्थडे आता है, सपोज 5 लोगों का बर्थडे आता है. ठीक है, फरवरी में कितने लोगों को आता है, 3 लोगों का आता है. मार्च में कितने लोगों का आता है, 8 लोगों का आता है. ठीक है, इसी तरह से ये 8 लोगों का आता है. इसी तरह से अप्रैल में कितने, 5 लोगों का आता है. ऐसे ही हमने डाटा कलेक्ट करना है. तो ये आप लोगों के लिए एक्टिविटी है कि आप किस तरह से डाटा को कलेक्ट करते हैं. ठीक है, और आपके पास टॉपिक है कि आप बर्थडे, किस किस का बर्थडे कौन से महीने में आता है उसका आप डाटा बना रहे हो. फिर उसके बाद यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल दे रखा है, हॉबी ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 आज आर एस फॉलोज. R stands for reading, W stands for writing, S stands for singing. अब देखो रीडिंग के लिए कितने दे रखे हैं, रीडिंग में हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6. तो रीडिंग में कितने हो गए, 6. राइटिंग में कितने हैं, 1 2 3 4 5. राइटिंग में कितने हैं, 5. और सिंगिंग में देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो सिंगिंग में कितने हैं, 9. तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 20. तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी लिखा था कि हॉबी ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7. तो 7th क्लास के 20 स्टूडेंट्स का हॉबी का हमने सर्वे किया कि किसको क्या हॉबी पसंद है. उस पर हमने एक डाटा कलेक्ट कर लिया. तो इसी तरह से आप बर्थडे का, कि किसका बर्थडे कौन से मंथ में आता है, इसका आप डाटा कलेक्ट करोगे. ये आपके लिए एक्टिविटी है. ठीक है, फिर उसके बाद देखो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं. हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर एज फॉलोज. 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143 और 141. अब इस डाटा में से आप ये काम कर सकते हो. आप स्टेप 1 करा आपने, इस डाटा को ना आप असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दो. असेंडिंग ऑर्डर में, या अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करना चाहते तो आप क्या करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दो. डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दो. अब देखो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, छोटे से बड़ा. ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बड़े से छोटा. तो इसके अंदर देखो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम. जब हम अगर ना करना चाहो तो कोई ज़रूरी नहीं है. इसके अंदर से बस आपने क्या करना है, सबसे टॉलेस्ट गर्ल निकालनी है. तो देखो सबसे टॉलेस्ट गर्ल क्या है, आई थिंक 151. ठीक है, क्योंकि 135, 150, 139, 128, 132, 146, 149, 143, 141. ठीक है, तो 151 तो आपके पास टॉलेस्ट गर्ल हो गई. अब इसके अंदर से व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्मॉलेस्ट गर्ल, तो सबसे छोटा जो गर्ल, सबसे छोटी गर्ल है उसको निकालना है.
अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर न्यू चीज़ कि रेंज क्या होता है। रेंज का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट किसकी हाइट सबसे ज़्यादा है और किसकी हाइट सबसे कम है, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, रेंज निकल आएगी वो। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट है, जब भी हम डाटा पढ़ेंगे सिलेबस में तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि पेपर में भी पूछी जाती है। ठीक है, तो रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ मिनिमम वैल्यू फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपके पास दो एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी है और एक क्वेश्चन है करने के लिए। एक्टिविटी, अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड सर्कल, नेबर्स, सबके आपने क्या करना है, बर्थडे किस मंथ में आते हैं ये आपने डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद इसी के अंदर से आप क्या करोगे, इसी डाटा में आप क्या करोगे, रेंज फाइंड आउट करोगे। अब रेंज का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, रेंज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो जो सबसे ज़्यादा नंबर के होंगे उसको माइनस कर दोगे सबसे कम वालों में से। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर देखो एक हाइट दे रखी है बच्चों की, गर्ल्स की, तो उसमें सबसे बड़ा बच्चा कौन है हाइट में और सबसे छोटा बच्चा कौन है। तो टॉलेस्ट गर्ल में से अगर हम स्मॉलेस्ट गर्ल वाले हाइट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, रेंज। तो आई होप आपको आज की एक्टिविटी समझ में आई होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।